ये लड़की देख रहे हैं ना आप, इससे मिलती जुलती शक्ल की एक लड़की का मैंने पीछा किया था। ठीक है, ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा था, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की। ठीक है, ये वीडियो को पार्ट 7 है, 7वें नंबर का वीडियो है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि मेरा ये ड्राइंग में इंटरेस्ट है। ये वीडियो ना खास तौर से जुडिशरी के लिए बनाया गया है, न्यायपालिका के लिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये स्केच में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, देख लो। तो मेरा जो मकसद था ना वो यही था कि मैं इसका स्केच बनाना चाहता था। ठीक है, ये टिकटॉक की मॉडल वगैरह हैं सारी, टिकटॉक के टाइम में बनाई थी मैंने। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको जो मेरे पास अवेलेबल एविडेंस वगैरह है ना, जो कुछ भी है टूटा फूटा, वैसे तो सारे डिलीट कर दिए पुलिस वालों ने और मजिस्ट्रेट ने। जो कुछ भी है मैं अपनी दलील दे रहा हूँ इस वीडियो में आप लोगों को, ख़ास तौर से जुडिशरी के लिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। लीगल टर्मिनोलॉजी है, कॉन्ट्रोवर्टेड लेक्सनम के लिक्विड परमिटेड। इसका मतलब है द लॉ नेवर सफर्स एनीथिंग कंट्रेरी टू द ट्रूथ। सच के सिवा कानून कुछ भी सहन नहीं करता। ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का उद्देश्य होता है इंश्योरिंग फेयर डील टू द अक्यूज्ड, अपराधी को मतलब कि बराबरी का मौका देना। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल इज़ टू फाइंड आउट टू द ट्रूथ। ट्रायल जो चला है 5-6 साल, इसका उद्देश्य जो होता है वो है सच्चाई को बाहर निकालना हो, चाहे किसी भी तरीके से निकाली गई हो, किसी भी तरीके से, सिर्फ सच से मतलब होना चाहिए जुडिशरी को, न्यायालय को। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ अपने केस से रिलेटेड। मैं आपको बता दूँ, मेरे ऊपर जो स्टॉकिंग का जो ब्लेम लगा था ना कि भाई ये मेरा पीछा करता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरा MST है, देखो, देख लो आप। ठीक है, ये मैंने MST बनवा रखा था और मैं पीछा करवाने के लिए कभी भी कोई MST नहीं बनवाता। ठीक है, ये डेट है इसकी 10 मई को, मतलब घटना से 10 दिन पहले मैंने MST बनवा लिया था। ठीक है, ये देख लो आप दोबारा से। और ये मैं पीछा करने के लिए वो नहीं गया था गुड़गांव में, वहाँ पे ये मैं अपने मेरे पापा की पेंशन की कॉपी है, इसको अपडेट करवाने के लिए गया था। अगर देख लो आपको दिखाई देता तो ये 20 जून की बात है, पहली उनको पेंशन मिली थी और 20 मई को मैं अपडेट करवाने के लिए गया था इस पेंशन की कॉपी को। गुड़गांव के सदर बाज़ार में डाकखाना है वहाँ पे। ठीक है, मैं स्पेशली पीछा करने के लिए नहीं गया था, मैं अपने काम से गया था और MST बना रखा था मैंने। ठीक है, उस लड़की की फ़ोटो जो मैंने खींची थी, उसकी वीडियो बनाई थी, उसके लिए उसका एक मकसद था। इस कागज़ के ऊपर जो मैंने चैट वो कर रखी है, मेरी एक रिलेटिव है, उसने, मेरे रिलेटिव ने उस लड़की की फ़ोटो मांगी थी, तो मैंने कहा था कि मिलेगी जब मांग लूँगा मैं। ठीक है, तो उस चैट की मैंने फ़ोन में से वो निकाल ली थी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस पर 4 स्क्रीनशॉट छपे हुए हैं, मैं दिखा नहीं सकता आपको क्या है क्योंकि ग्रुप का नाम है और फ़ोन नंबर दे रखे हैं मेरी उस रिलेटिव के। तो ये जो चैट है ना, ये उस लड़की के वकील के पास है। जब जिस दिन मैंने स्टेटमेंट दी थी ना अपनी, तो उन्होंने रख ली थी, उन्होंने मांग ली थी मेरे से। वो सोचते हैं कि एक ही कॉपी है, एक नहीं है सर, मेरे पास कई हैं, आप 1000 मांगोगे तो 1000 दे दूँगा, सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए। ठीक है, वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। वो सोचते हैं एक ही थी चैट और वो उसने दे दी मेरे को। ठीक है, तो मैंने उनको जो लड़की के वकील को जो दी थी ना, उन्होंने कोर्ट में आज तक भी पेश नहीं करी वो। ये चैट है मेरे पास, मतलब कि मेरी रिलेटिव ने मांगी थी, मेरी उससे बात हुई थी कि मैंने एक लड़की देखी है बहुत खूबसूरत, तो वो करी फ़ोटो दिखा दो। तो मैंने कहा कि मिलेगी जब मांग लूँगा, अब मेरी मांगने की हिम्मत हुई नहीं। ठीक है, और मैं एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ। पटौदी रोड का रेलवे स्टेशन जो है ना, मेरी मारपिटाई यहाँ पे हुई थी। ये जो भाई है ना, ये बाइक पे बैठे हैं, देखो यहाँ पे देख लो अगर आपको दिखाई दे रहा तो। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन की एग्जिट है यहाँ पे। बाइक पे जो है भाई, यहाँ पे मेरे को सड़क पे पटक के मारा गया था। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी लोग उतरे थे ट्रेन में से, उन्होंने सबने देखा था तमाशा है। अगर आपको याद हो, आपने भी अगर देखा हो, तो मैंने कबूतरी रंग की शर्ट पहन रखी थी और नेवी ब्लू कलर की पैंट पहन रखी थी। याद करके देखो, दोपहर में, मई का महीना था, दोपहर में कुछ लोग जो है एक बंदे को नीचे पटक के मार रहे थे, वो मैं ही था वो। और गुड़गांव में यहाँ पे पीटा था मेरे को, यहाँ पे। ठीक है, ये दौलताबाद फ्लाई ओवर है।
और एक दो चीज़ दिखा देता हूँ मैं। इनके पास मैंने कंप्लेंट डाली थी, देख लो आप लोग, अगर पढ़ा जा रहा है तो आपसे कितने लोग हैं देख लो इनके पास क्या रिज़ल्ट आया है इसका कंप्लेंट का। ठीक है, सब के सब इनका ये ओवरऑल रिजल्ट है। ठीक है, और एक मैंने CM विंडो पे डाली थी, एप्लीकेशन डाली थी 1 जून 2018 को। उस एप्लीकेशन पे जब हमारे यहाँ पे अनिल भारती हैं RSS के, वो BJP के बंदे हैं, बहुत माहिर। ठीक है, उन्होंने उसका मेरी कंप्लेंट का डिस्पोजल किया था और मैंने लिखा था कि मैं इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ उन 16 लोगों की अरेस्ट के लिए। उन्होंने कहा था कि क्या आप अरेस्ट के लिए वो हैं, सेटिस्फाइड है। मैंने लिखा कि जब कोई इंक्वायरी करी नहीं पुलिस ने तो सेटिस्फाई किस लिए होना है। तो उन्होंने एक फॉर्म पे मेरे सिग्नेचर करवाए थे और लिखवाया था कि तू सेटिस्फाई है या नहीं है। तो मैं जुडिशरी को ये बोलना चाहता हूँ, आप उस डॉक्यूमेंट को वापस मंगवाइए कोर्ट में जिसमें मैंने ये लिख रखा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी हुई नहीं तो सेटिस्फाई का मतलब कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इन्होंने ATR जो है ना, एक्शन टेकन रिपोर्ट पे, ये देखो क्या लिख रखा है। RSS के बंदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अनिल भारती नाम इनका, और BJP के हैं। आप देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, अंडरलाइन जो कर रखा है, इन्होंने लिख रखा है कि कंप्लेनेंट इज सेटिस्फाइड, जबकि मैंने साफ साफ लिखा था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि इंक्वायरी हुई नहीं। इन्होंने इनको फाइल बंद करने की जल्दी लग रही थी। इन्होंने देखो क्या घपलेबाजी करी, इतने पढ़े लिखे आदमी RSS के हैं। फिर से बता दूँ मैं आपको, कंप्लेनेंट इज सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन, एमिनेंट पर्सन, ये एमिनेंट पर्सन थे उस टाइम, अब तो चेंज हो गए, अब दलीप सिंह छिल्लर जी आ गए, वो बहुत ईमानदार बंदे हैं, पहलवान रह चुके हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम अनिल भारती जो है एमिनेंट पर्सन थे, जो CM विंडो पे मैटर को जो है डील करते थे, किसी की भी कंप्लेंट को। इन्होंने क्या घपलेबाजी कर रखी है। ठीक है, आपको सबूत चाहिए थे, मैं सबूत दिखा रहा हूँ जुडिशरी को। ठीक है, एक ये देखो कोई और केस है, मैं वैसे दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। एक ये रेपिस्ट था कोई, उसके 6 साल बर्बाद हो गए, तो वो था, उसने जुर्म किया था। ठीक है, उसमें ये वैसे है नहीं रेलिवेंट, मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्केच का मैंने दिखा दिया आपको। मैं मेन चीज़ बता देता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी टूटे फूटे सबूत हैं या दलील है, जो कुछ भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो वो करके बता रहा हूँ। मेरे को टाइम दिया नहीं ना उन्होंने, कोर्ट में बोलने का टाइम दिया नहीं, एविडेंस क्लोज कर दिए। ठीक है, तो मैं खोल लो, कोई बात नहीं, एविडेंस कोई वो थोड़ी है, मुर्दा थोड़ी है कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आप दोबारा से खोल लो एविडेंस, क्या दिक्कत है। ये वो फॉर्म था जिससे मैंने उसकी लड़की की वीडियो बनाई थी। बंदों ने कहा है, उस लड़की ने कहा है कि चिप तोड़ दी। ठीक है, चिप तोड़ दी। इसकी सबसे पहला तो वो है कि चिप तो खुलेगी तभी तो टूटेगी ना, इसको खोल के तो दिखाओ पहले, नाखून से खुलेगी थोड़ी। वो बंदे गए थे, लड़की का भाई और चाचा, ट्रेन के अंदर चक्कर मार के आए थे और सब लेडी से पूछ रहे थे आपके पास सिर की पिन है क्या, सिर की पिन है, किसी के पास नहीं थी। वो आ गए, फिर दोबारा से गए, वहाँ से पिन लेके आए। उन्होंने खोला ये वाला पिन से, पिन घुसा के उन्होंने मेमोरी कार्ड निकाला। मैंने तोड़ने की कोशिश तो ज़रूर की थी, तब तो ठीक है, अगर कोशिश की है तो सेक्शन 201 ठीक है। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, मैंने कोशिश की थी लेकिन टूटा नहीं था। वो चिप जो है मेमोरी कार्ड, वो आज भी परमानंद शर्मा है इनके पास सुरक्षित है, इन्होंने कबूल भी करा था। ठीक है, मान लो कि लड़की ने ये कहा कि चिप तोड़ दी, चलो चिप तोड़ दी तो सिम कहाँ गई मेरी दोनों की दोनों, सिम के ऊपर डाटा थोड़ी ना होता है। उन्होंने मेरी चिप भी निकाली थी और दोनों सिम निकाल ली थी। ठीक है, और आप चाहो तो कंपनी से भी पूछ सकते हो, वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी है, उनसे पूछ सकते हो कि 20 मई के बाद महेश ने नई सिम ली थी क्या, वो कहेंगे हाँ ली थी। कोई भी बंदा सिम क्यों तोड़ेगा भाई, सबूत तो चिप पे होते हैं ना। ठीक है, सबूत चिप के ऊपर होते हैं, आपको सबूत चाहिए थे ना, सबूत दे रहा हूँ। पहला तो ये था। ठीक है, और मैंने जो ना SP साहब को जो लेटर लिख रखा है, वो जो कोर्ट की फाइल में लगा हुआ है, ठीक है, जिसके बेस पे मेरी मेडिकल हुई थी और FIR हुई थी, उस लेटर में पेज नंबर 2 के ऊपर मैंने लिख रखा है कि मेरी दोनों सिम और मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। ठीक है, इसका मतलब 201 गलत लगा हुआ है मेरे ऊपर, सेक्शन 201 गलत लगा हुआ है। और झूठ बोलने की सजा जो है आप चाहो तो पुलिस को दे सकते हो और उस लड़की को दे सकते हो। ठीक है, CM विंडो को हो गया, मैंने बता दिया कंप्लेंट सेटिस्फाइड, ये घपलेबाजी कर रखी, जबकि मैंने साफ साफ लिख रखा था आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द इंक्वायरी एज द कंप्लेंट इंक्वायरी वाज नेवर हेल्ड। ठीक है, तो एक
इंस्टीट्यूट है, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊंगा। वो जो लड़की बस स्टैंड वाली गली है गुड़गांव में, बस स्टैंड वाली गली में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो कोर्स कर रही थी कोई, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट में मैं 2 बार होके आया था अटेंडेंस के लिए, ये बताने के लिए कोर्ट को कि वो आती थी या नहीं आती थी, इस घटना के बाद वो गई थी या नहीं गई थी। वो कहती थी, उसने लिख रखा है कि मैं डेली जाती थी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो उस घटना के बाद 1-2 बार ही गई होगी, मुश्किल से, शायद मुश्किल से गई होगी, ठीक है। और वो उसने लिखवा रखा है कि मैं जाती थी डेली इस घटना के बाद, 20 मई के बाद, 20 मई 2017 के बाद मैं अटेंडेंस के लिए गया था। उन्होंने मना कर दिया, उन्हें बोले नहीं हम तेरे को नहीं देंगे, हम कोर्ट में ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं जितने भी न्यायपालिका है, न्यायपालिका से कह रहा हूँ मैं कि आप उस इंस्टीट्यूट से उसकी अटेंडेंस मंगवाइए कि 20 मई के बाद कितनी बार आई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, समझौते हमारा समझौते के लिए आए थे। वो लड़की ने अपना ताऊ भेजा था मेरे पास, मतलब लड़की के पिताजी ने अपने बड़े भाई को मेरे पास भेजा था समझौता करने के लिए। तो समझौता कर ले, पूछिए उससे। तो मैंने कंडीशन रख दी कि भाई मेरे साथ कौन शादी करेगा। ये बोला चल मैं अपनी भतीजी की शादी करवा दूंगा तेरे से, उसकी वहाँ से तुड़वा के। देखो कैसी कैसी सोच है इन लोगों की कि वहाँ से इसकी शादी तो कर दी लड़की की, अब हमारे दोबारा फेरे नहीं होते तो तेरी शादी करवा देंगे वहाँ से तुड़वा के। तू एफिडेविट लिख के दे, एफिडेविट लिख के दे कि तू अपने पास रखेगा और उसको छोड़ेगा नहीं। मैंने एग्री हो गया। मेरे को बिठा के बाइक पे पटौदी ले गए, पटौदी की तहसील में। वहाँ इनके छोटे भाई भी थे, यानी लड़की के पिताजी भी थे। तो दोनों भाई हो गए, लड़की के पिताजी और लड़की की ताऊ जी। दोनों ने वहाँ से 2 एफिडेविट निकलवाए थे, 2 एफिडेविट। ध्यान रखना 7 जनवरी 2019 की बात है। वहाँ पे महेंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं, महेंद्र यादव, वो जो एफिडेविट इशू करते हैं, ठीक है, उनके रजिस्टर में एंट्री हो रही है। और उन्होंने मेरे से एफिडेविट लिखवाया कि तू इसको छोड़ेगा तो नहीं। मैंने कुछ कंडीशन रख दी थी कि ये मेरे ऊपर कल को शादी के बाद रेप का इल्ज़ाम नहीं लगाएगी, अपनी बेटी के थ्रू मेरे ऊपर रेप का इल्ज़ाम नहीं लगाएगी, वापस अपने हस्बैंड के पास नहीं जाएगी, कुछ इस तरह से कंडीशन लिख रखी थी 4-5। मैंने उनको दे दिया, मैंने मांगा भी नहीं था एफिडेविट। उस लड़की के पिताजी ने खुद ही अपनी तरफ से झूठा एफिडेविट लिख के मेरे को दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी 1 महीने के अंदर महेश के साथ कर दूंगा। दोनों के दोनों एफिडेविट जो है अपने बड़े भाई को दे दी उसने। बड़े भाई साहब बोले मैं करवाऊंगा तेरी शादी महेश, ये मेरे पास दोनों एफिडेविट हैं, मेरे पास रखें दोनों एफिडेविट, मैं दोनों की गर्दन पकड़ूंगा अगर किसी ने भी गुस्ताखी करी तो, किसी ने भी वो किया तो, ठीक है। देखो आप जुडिशरी से कह रहा हूँ मैं, देखो कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं एफिडेविट, उनका कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं। मेरा वाला एफिडेविट जो था ना, वो कोर्ट के अंदर जाके दिखा दिया उन्होंने। देखो ये महेश की सोच देखो, कितनी घटिया सोच है, कितनी गंदी सोच है। ये उसका घर तुड़वाना चाहता है, वहाँ से शादी तुड़वा के ये अपने साथ शादी करवाना चाहता है इसके साथ। मैंने तो सोचा था कि चलो इसको दुश्मनों को भी एक मौका देना चाहिए सुधरने का, और उस मौके का कैसा यूज़ कर रहे हैं देख लो ये लोग। मेरा तो दिखा दिया, अपना नहीं दिखाया। जैसे आजकल राजनीति में हो रहा है ना, अपना तो छिपा लिया और दूसरे का बता रहे हैं, इसने ये घोटाला किया, इसने ये घोटाला किया, तूने इतने चोर भेज दिए वहाँ पे विदेश में, उनका क्या। मैं तो छोटा सा चोर हूँ, मैंने तो चोरी से एक वीडियो बनाई है। बड़े बड़े चोर तो असली भाग गए विदेश में, ठीक है। और जो मैंने चैट का वो मैंने बता दिया, वो चैट का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, 4 स्क्रीनशॉट है, एक पेज के ऊपर प्रिंट आउट है। पोस्ट ऑफिस की पेंशन कॉपी के अपडेट करवाने के लिए गया था मैं, उसके 1 महीने बाद, एग्जैक्टली 1 महीने बाद पापा को पहली पेंशन मिली थी मेरे पापा को, ठीक है। 20 जून को मिली थी, 20 मई को अपडेट करवाने के लिए गया था। आप चाहो तो डाकखाने से कंफर्म करवा सकते हो, ठीक है। और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था टू आउटरेज हर मोडेस्टी, ठीक है। कानून में लिखा हुआ कि विद इंटेंशन टू आउटरेज मोडेस्टी, पीछा कर रहा है उसकी मर्यादा को भंग करने के लिए, ठीक है। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। सेक्शन 354D(1) में दे रखा है कि डिस्पाइट क्लियर डिसइंटरेस्ट, ठीक है, कि भाई उस लड़की ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, भाग जाए यहाँ से, मेरा तेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सेक्शन 354D तब लगता है, ठीक है, जब लड़की ने डिसइंटरेस्ट दिखाया, जबकि उस दिन ना वो लड़की बोली ना मैं बोला, एक भी वर्ड नहीं बोले थे हम लोग, ठीक है। तो डिसइंटरेस्ट का तो मतलब ही नहीं था। और जो मेरे को वहाँ से है ना, ये 323 का केस नहीं है, मेरे को वहाँ से पकड़ के, जैसे एबडक्शन होता ना, अपहरण जो होता ना, उस टाइप का था ये। तो ये केस जो है दिस इन्वॉल्व एबडक्शन, मेरे को पकड़ के
8 बंदे पकड़ के लाए थे गुड़गांव के रेलवे स्टेशन से पटौदी तक, ठीक है। एबडक्शन है, अपहरण था, अपहरण का सेक्शन लगना चाहिए था, यहाँ पे 323 लगा है, ठीक है। 364 है मेरे ख्याल से। अब पता नहीं मेरे को ये अपहरण है या नहीं है, वो आप लोग जानो, आप कानून की धारा अच्छी तरह से जानते हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या सेक्शन लगना चाहिए, सही सेक्शन। टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस इन एनी कोर्ट, आर्टिकल 226 होता है और 482 होता है, सेक्शन 482, ठीक है। 482 के लिए मैं हाई कोर्ट में गया था वकील लेने के लिए, लीगल एड से वकील मिले थे, लेकिन उन्होंने कोरोना काल में हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया किसी और को सौंप अपना केस। अब मैं यही काम करता रहूँगा, हाई कोर्ट के चक्कर ही काटता रहूँगा मैं वकीलों के लिए। आर्टिकल 21 कहता है, उसका इन्फ्रिंजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन कर रखा है। फ्री लीगल एड राइट होता है हर एक अक्यूज्ड का, सेक्शन सीआरपी का सेक्शन 303 कहता है ये बात, ठीक है। अक्यूज्ड हैज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय प्लेडर ऑफ हिज चॉइस। चॉइस तो जब चलेगी ना, जब कोई वकील मिला हो, या तो टूटा फूटा जो भी मिलते हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं, किसी और को संभाल से देते अपना केस, ठीक है। सेक्शन 29 कहता है पुलिस एक्ट का, पेनल्टीज फॉर नेग्लिजेंसीज, और ये नेग्लिजेंसी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है। सेक्शन 166 बी कहता है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय हॉस्पिटल, ठीक है। सेक्शन 409 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 174 ए 174 ए कहता है नॉन अपीयरेंस इन कोर्ट इज एन ऑफेंस, रीड विद सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी। अच्छा, सेक्शन 224, 225 और 225 बी, ये तीनों सेक्शन कहते हैं कि रेसिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अरेस्ट आर पनिशेबल। मैं जब आरपीएफ के ऑफिस में जा रहा था तो मेरे को उन्होंने खींच लिया था वापस वहाँ से। अब ये पता नहीं ये लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। फॉल्स एविडेंस जो है, फॉल्स एफिडेविट देते हैं तो पनिशमेंट है या नहीं है आप लोग खुद देख लेना। व्हेन ए पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट इट इज़ फॉल्स, उनको पता था कि मैं झूठ लिख के दे रहा हूँ कि 1 महीने में अपनी बेटी की शादी वहाँ से तुड़वा के इसके साथ कर दूँगा, झूठा एफिडेविट लिख के दे रहे हैं मेरे को। हालांकि वो अटेस्टेड नहीं था, लेकिन उसका मिसयूज़ तो हो रहा ना तो मेरा अटेस्टेड था गेजेटेड ऑफिसर से या ना उनका था, लेकिन ये सिर्फ सोच दिखाता है। मेरा एफिडेविट मजिस्ट्रेट के सामने दिखा दिया कि इसकी कितनी गंदी सोच है, ये वहाँ से छुड़वाना चाहता है। अपना नहीं दिखाया, अपने पे क्या लिख रखा है वो उन्होंने आज भी रख रखा है, आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। और मैंने एक वीडियो में दिखा दी थी कि 23 जुलाई को जब मैं स्टेटमेंट अपनी दे रहा था तो 11:50 पे 6 मिस कॉल आई थी 9999174161 इस नंबर से, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं वो सरकारी वकील थे या कोई और थे। अच्छा, सेक्शन 217, सेक्शन 218 ये लगने चाहिए मेरे हिसाब से। सेक्शन 182 कोर्ट को गुमराह करना, सेक्शन 193 झूठ बोलने वाला सेक्शन 114 अबेटमेंट बाय गर्ल, इस लड़की ने जो उकसाया था ना बंदों को कि मारो इसको पीटो, सेक्शन 174 उसके कहने पे मास्टरमाइंड थी ना 114, ठीक है। सेक्शन 174 हो गया डिसओबे सम्मन, वो सम्मन को रिसीव नहीं कर रही, वो कह रही कि सही पते पे नहीं भेजे गए। अरे पते पे नहीं भेजे गए तो सेक्शन 64 में दे रखा है सीआरपीसी में कि उसके बाप को दे दो, एडल्ट मेल मेंबर है जो उसको देना चाहिए ना। इनके वकील को भी नहीं पता कि जब लड़की का केस होता है तो लड़की के पास सम्मन जाते हैं, इनके वकील को नहीं पता ये बात है, उसने बताना चाहिए ना, तो सम्मन पहुँचेंगे तेरे पास। वो कह रही कि कोर्ट में जाके 2.5 साल बाद कोर्ट में पहुंची महारानी, कह रही कि मेरे पास सम्मन नहीं पहुंचे, एड्रेस गलत था। तो मैं क्या करूं, भेजने वाले आप हो, रिसीव करने वाली ये है, मेरी गलती थोड़ी इसमें। अच्छा, मैंने कहाँ कन्फेशन कर रखा है, मैंने बता भी दिया कि एसपी साहब को जो लेटर भेजा था उसमें पेज नंबर 3 पे सबसे ऊपर लिख रखा है, और मैंने प्रोविशन नहीं मांगा कि मैंने सज़ा मांगी थी, ठीक है। लोकायुक्त को जो एफिडेविट है ना दिखाया था मैंने 1000 रुपये वाला, उसके पेज नंबर 2 पे पॉइंट नंबर 6 में कर रखा है कन्फेशन। राष्ट्रपति जी को 14 बार कर रखा है एक ही उसमें लेटर में, और लोकायुक्त वाले जो कंप्लेंट थी उसमें पेज नंबर 4 पे टॉप में दे रखा है, ठीक है। और मेरी एफआईआर में चोरी वर्ड यूज़ हो रहा है उसमें, ठीक है। चोरी वर्ड मैंने यूज़ कर रखा है, इसका मतलब लड़की के पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था। मैंने ऑलरेडी 1 दिन पहले ही कबूल कर लिया था, उसके बाद लड़की कह रही है कि खुल्लम खुल्ला वीडियो बना रहा था, गलत बात बोल रही है वो, ठीक है। लड़की ने क्लियर ऑब्जेक्शन यूज़ कर रखा है कि क्लियर ऑब्जेक्शन, मेरे क्लियर ऑब्जेक्शन के बावजूद ये मेरा पीछा कर रहा था, जबकि उस दिन हम एक भी वर्ड नहीं बोले थे, ठीक है। मेरी एफआईआर पहली आप उसमें देख लेना, उसमें लिख रखा है मैंने। सवाल ये है कि सरेंडर करने वाला झूठ बोलेगा। अच्छा, आपके मन में है ना, आप लोगों के मन, बस हो गया ये, ठीक है। आप लोगों के मन में है ना कुछ सवाल हो रहे होंगे,
शुरू से लेके अब तक कई सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में कि और भी तो वीडियो थे उस चिप के ऊपर, और भी तो लड़कियों के वीडियो थे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ पहले इस केस का फैसला कर लें, फिर उनका भी कर लेंगे, ठीक है। इसका कर लेते हैं, इसमें तो 6 साल हो गए, उसमें तो सदियाँ लग जाएंगी, ठीक है। उनको भी डील कर लेंगे बाद में। दूसरा सवाल आपके पास होगा, आप बार बार यही कह रहे होंगे, अरे पहले सोचना था ना, ये रामायण हमें सुना रहा है, तो ये सारी ये वीडियो बना के हमें लठ लेके आप मेरे सिर पे चढ़ जाओगे मारने के लिए, ठीक है। ये इकट्ठे करके आएंगे लोगों को, भुवन का है, वो आता है ना, वो पंचायत को जोड़ के भुवन ने शर्त एक्सेप्ट कर ली थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ तो तूने अब जो प्रवचन दे रहा है तू हमें, ये चीज़ तो तूने पहले सोचनी थी। तो भाई आपने तो फिर 5 करोड़ केस जो थे वो तो सारे एक दिन में निपटा दिए। सबने पहले ही सोचना चाहिए था। शादी क्यों करवाई आपने जो 498A लगा? आप सड़क पे बाइक लेके क्यों निकले जो एक्सीडेंट हो गया आपका? आपको पहले से पता था ये होगा है? आपने तो 5 करोड़ केस एक दिन में निपटा दिए। मेरे को पता था कि ये होगा, ये नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे होंगे इसको, ये तो पागल हो गया, ठीक है, पता नहीं क्या क्या चीज़ बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, दिमाग से पागल हो गया, ठीक है। और ये जो मैंने बोला ना कि आई डोंट प्लीड गिल्टी एंड वांट ट्रायल, ये सिग्नेचर मेरे से मिसरिप्रेजेंटेशन था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, ठीक है। मैंने सरकारी वकील साहब को बोला था और उनका ऑफिस खुलता था दोपहर को 12 बजे और 10:05 पे मेरे को तारीख मिल जाती थी। उन्होंने मेरा कन्फेशन नहीं करवाया, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये समझ लो कि ये मेरी तरफ से सबूत थे या दलील थी या कुछ भी समझ लो, या सही सेक्शन ये लगने चाहिए थे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख लेना जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये पार्ट 7 था वीडियो का, इसको मैं विराम देता हूँ। और 1-2 चीज़ और दिखा दूँ मैं। ये एक मैप है, आप देख लो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ये इस तरह से नक्शा है। इस डब्बे में जो है ना, ये RPF ऑफिस के सामने आया था डब्बा, इसमें घुसा के मेरे को पीटा था। यहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ शुरुआत हुई थी, यहाँ से प्लेटफार्म शुरू होता है ना, यहाँ पे हमारी पिटाई शुरू हुई थी। 3 लोग यहाँ पे थे, 5 और आ गए थे इस डब्बे पे, यहाँ पे इस डब्बे में, ठीक है। ये जब पटौदी की तरफ गई थी ट्रेन, इसी से आ रहा था मैं पटौदी। और यहाँ पे देख लो, एक मेरी पिटाई यहाँ पे हुई थी पटौदी स्टेशन के एग्जिट के बाहर हुई थी मेरी पिटाई, ठीक है। ये पटौदी का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये सबूत थे मेरे पास, बाकी आपकी मर्जी, आपने जो लगाने लगा लेना, ठीक है। विराम करता हूँ मैं।